अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 28 जनवरी 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली मेलोनी हुकूमत की जानिब से नया कानून 2024 में आने वाला है जिसका बड़ा फैसला हो भी गया है। लेकिन ये नया कानून क्या होगा, इस खबर पर जाने से पहले इटली इमिग्रेशन से मुतलिक जो अहम खबर है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ना सिर्फ इटली बल्कि बहुत से और यूरोपीय ममालिक में भी बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन की जानिब से इटली समेत बाकी के और यूरोपीय ममालिक से कहा गया है कि वो अपने अपने ममालिक में गैर मुल्की अफराद के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पेपर्स या फिर इमिग्रेशन को ओपन करें, जो कि इटली में या फिर जर्मनी, फ्रांस वगैरह में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन सवाल ये आता है कि इटालियन हुकूमत इससे मुतलिक क्या सोच रही है इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त इटालियन हुकूमत को भी ये मालूम हो चुका है कि इटली में मुख्तलिफ शोबों में वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन ओपन करनी ही होगी। दोस्तों, हुकूमत पर प्रेशर तो बहुत है और अब खुद यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ये कह दिया गया है, लेकिन अभी तक इतालवी हुकूमत की तरफ से हतमी फैसला नहीं लिया गया। लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस साल 2024 में मार्च तक हुकूमत कच्चे अफराद यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए जरूर कोई फैसला करेगी। बाकी दोस्तों, ये तो एक बड़ी अपडेट है जो कि इटली में और बाकी के यूरोपीय ममालिक में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से लीगल डॉक्यूमेंट्स देने का कहा गया है। लेकिन देखना यह है कि हुकूमतें इस पर क्या फैसला करती हैं। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें इटली में नई फ्लूसी इमिग्रेशन 2024 के कोटे की, जिसमें 1,55,000 लोगों का कोटा है और क्लिक डे भी नजदीक है यानी कि 5, 7 और 12 फरवरी। लेकिन हुकूमत की जिस वेबसाइट पर एप्लीकेशन सबमिट होनी है वो अभी तक हुकूमत की तरफ से ओपन नहीं की गई। तो नई फ्लूसी इमिग्रेशन के क्लिक डे पर क्या होगा? तो दोस्तों, अभी तक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जिन लोगों के एप्लीकेशंस पहले से ही जमा हैं, शायद हुकूमत उन फाइल पर ही पहले काम करे, मतलब कि उनके पेपर्स 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन में निकल सकते हैं। जबकि बाज न्यूज ये भी हैं कि आने वाले सोमवार को हुकूमत की तरफ से अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए ओपन कर दी जाएंगी। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा अब जिन हमारे दोस्त भाइयों ने 2023 में फ्लूसी इमिग्रेशन अपनी जमा करवाई थी, तो दोस्तों चाहे आपने 27 मार्च को इमिग्रेशन अप्लाई की थी या फिर 2, 4, 7 दिसंबर 2023 को, लोगों के नौलाउस्ता जो हैं 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन के निकल रहे हैं इटली के मुख्तलिफ शहरों से। बाकी अगर आपके नौलाउस्ता भी निकल आए हैं, मतलब कि जिन भी भाइयों के नौलाउस्ता निकले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डेट और शहर जरूर मेंशन किया करें। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही आपके साथ यहाँ पर इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट के हवाले से जो नई अपडेट आ रही है वो भी शेयर कर दें, जो कि हमारे भाई इटली में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं, उन सब के लिए बहुत ही अहम और खास अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि इटालियन एम्बेसी की तरफ से जिन लोगों को वीजा अपॉइंटमेंट मिली हुई हैं तो उनको कैंसिल किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है आगे चलकर ये भी बताते हैं, और वाजे रहे कि ये कैंसिल अपॉइंटमेंट वीजा की फैमिली वीजा हो चाहे नौलाउस्ता आपका निकला है और आपने वीजा लेने के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को वाजे कर दें कि जिन लोगों को VSF जैरिस की तरफ से इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं वो हरगिज कैंसिल नहीं होंगी। जिन लोगों की वीजा की अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई मसला होगा जिसकी वजह से कैंसिलेशन हुई है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दें कि इटालियन एम्बेसी का BLS के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने का जो मायदा है वो अभी भी चल रहा है और ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि VSF जैरिस के साथ जो मायदा है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। इसके बाद दोस्तों, रही बात लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट की, तो दोस्तों अगर आपको लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिली हुई है और जब आप एम्बेसी में जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला होता है तो आपको दोबारा से जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसी की वो डायरेक्टली एम्बेसी वाले ही दे देंगे, मतलब कि कैंसिल नहीं हो रही हैं। अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स में मसले की वजह से एम्बेसी वाले ही आपको अगली अपॉइंटमेंट दे देते हैं, इसलिए लीगलाइजेशन वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि जिन लोगों ने फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटालियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली हुई है वीजा के लिए, तो पाकिस्तानियों के 10 में से 6-7 वीजा रिजेक्ट कर रही है इटालियन एम्बेसी। इटालियन एम्बेसी की तरफ से वीजा क्यों रिजेक्ट किए
जा रहे हैं इस पर हम तफसील से अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं, आप हमारी गुज़िश्ता वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इटालियन एम्बेसी को लेकर कोई भी अहम अपडेट नहीं, अगर कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों इसके साथ ही अपनी अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि 100 यूरो माहाना से मुतलिक बड़ी सहूलत का ऐलान किया गया है, जो कि खुशखबरी की न्यूज है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की, जिसमें फ्रांस की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100 यूरो माहाना पर आप इलेक्ट्रिक कार हासिल कर सकते हैं। ख्याल रहे फ्रांस हुकूमत की तरफ से इस पर एक अहम शर्त भी रखी गई है, जिसका आगे चलकर वीडियो में आपको बताते हैं। ख्याल रहे कि इस 100 यूरो माहाना पर इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रांसीसी शहरी ही होंगे तो ही आप ये सहूलत से फायदा हासिल कर सकेंगे, बल्कि अगर आप फ्रांस में कानूनी तौर पर मुकीम हैं, आपके पास फ्रांस के लीगल पेपर हैं, तो भी आप इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस स्कीम में हुकूमत की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं। एक तो ईजों की शर्त है, जबकि दूसरी शर्त ये है जिसमें आपको सबूत देना होगा कि आपकी जो रिहाइश है और काम करने वाली जो जगह है उनके दरमियान 15 किलोमीटर का फासला है। बाकी दोस्तों पहले मरहले में हुकूमत की तरफ से 25,000 इलेक्ट्रिक कारें दी जाएंगी 2024 में, और 2025 में इसकी तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा, जो कि फ्रांस हुकूमत की तरफ से अपने मुल्क में गैर मुल्की अफराद समेत शहरियों के लिए बहुत ही जबरदस्त स्कीम का ऐलान किया गया है। जबकि दूसरी तरफ इटालियन हुकूमत भी इस तरह की स्कीम लाने पर गौर कर रही है, जो कि एक अच्छी और मुस्बत खबर होगी अगर इटालियन हुकूमत भी इटली में मुकीम गैर मुल्कियों समेत अपने शहरियों को इस तरह की स्कीम के तहत लेकर आती है। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटालियन खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली मेलोनी हुकूमत नया कानून लाने जा रही है और इस नए कानून पर इतालवी पार्लियामेंट में बहस भी जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त तक ज्यादा कंट्रोल इटली में जो सेंटर हुकूमत है उसके पास है, लेकिन नए कानून में बताया जा रहा है कि हुकूमत जो स्टेट्स की होती हैं हुकूमतें, उनको ज्यादा इख्तियारात देने जा रही है, यानी कि इटली की हर स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो खुद से ही अपनी अपनी स्टेट्स के लिए बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे। इस तरह का कानून मेलोनी हुकूमत पास करना चाहती है और पार्लियामेंट में इस हवाले से भी बहस जारी है, क्योंकि जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं वो इस कानून को पास करने पर तनकीद जाहिर कर रही हैं। बाकी देखते हैं कि हुकूमत इस कानून को पास करवा पाती है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों इसके बाद ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में मुकीम हैं और वो अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना चाहते हैं इस रवां साल 2024 में, तो दोस्तों जब भी आपने अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना होता है तो उसके लिए आपका खुद रेडी तो देखा जाता है और हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर डिटेल के साथ चेक भी करती है कि आया आपकी आमदन इतनी है भी कि आप अपनी फैमिली को इटली में लाकर सपोर्ट उनकी कर सकें। तो दोस्तों आप इसको अपने पास नोट कर लें, 2024 में आपने फैमिली वीजा के तहत फैमिली को बुलवाना है तो इसके लिए एक शख्स के लिए आपको खुद रेडितो की जो जरूरत है वो 9,813 यूरो 76 सेंट चाहिए होंगे, चाहे इसमें 14 साल से कम उम्र बच्चे भी हों। इसके साथ ही अगर 2 फैमिली मेंबर्स हैं 2024 में तो उनके लिए रेडितो की जो शर्त है वो 13,085 यूरो 2 सेंट चाहिए। इसके बाद 3 फैमिली मेंबर्स के लिए 16,356 यूरो 27 सेंट रेडितो चाहिए होगा, जबकि 4 फैमिली मेंबर्स के लिए 19,627 यूरो 27 सेंट चाहिए। इसी तरह दोस्तों 5 फैमिली मेंबर्स के लिए जो खुद रेडितो की शर्त रखी गई है वो 22,898 यूरो 78 सेंट चाहिए आपको। ख्याल रहे कि ये जो खुद रेडितो होता है ये आपका सालाना चेक किया जाता है, इसलिए अब आप देख सकते हैं कि आपने अपनी फैमिली के कितने मेंबर्स को इटली में बुलवाना है। बाकी इटली में फैमिली बुलवाने के लिए 2024 में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है मुकम्मल तफसील के साथ आर्टिकल हमने अपनी वेबसाइट www.italianewsinfo.com पर डाल दिया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया गया है। आप हमारी वेबसाइट पर भी उसको पढ़ सकते हैं। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।